नमस्कार। कुपवाड़ा जिले में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें हंदवाड़ा इलाके में बताया जा रहा है कि दो टॉप मिलिटेंटों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस 21 RR ऑफ आर्मी SOG और CRPF ने एक संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया। हालांकि एक बुरी खबर भी आई जिसमें कि हमारे 5 जवान, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और एक SI यानी कि सब इंस्पेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वो भी शहीद हुआ। उन सबको सबसे पहले हम नमन करते हैं और उनकी जो कुर्बानी है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमेशा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी और जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं पूरी तरह से तैनात हैं, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को खदेड़ कर वो रख देंगे और बताएंगे कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर अमन और चैन की तरफ बढ़ रहा है। पूरी जानकारी किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ, किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, कितने घंटे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, CRPF, आर्मी और SOG को मुशक्कत करनी पड़ी, उन सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस समय फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शबीर खान। शबीर, किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, कब ये एनकाउंटर शुरू हुआ और कितनी बड़ी कामयाबी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और जो CRPF है और 21 RR ऑफ इंडियन आर्मी को उसको मिली है? जी राजन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शुमाली कश्मीर का जिला कुपवाड़ा का हंदवाड़ा इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। पूरी तफसीलात मैं आपको बताऊं। 1 तारीख को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खुफिया इनपुट मिली थी कि हंदवाड़ा के जो है वंडरबाला इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। 21 RR SOG और CRPF ने पूरी इलाके को कॉर्डन में लेकर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। सर्च के दौरान तकरीबन 1 तारीख के 1 बजे के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान जो है मुख्तसर गोलीबारी हुई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, मिलिटेंट्स जो है जंगल की तरफ फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने लगातार उनका ताक़ुब किया और 2 तारीख के जो है डेट में उनको छिजमोला इलाके में फिर से एक बार ट्रैप किया और एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें टॉप कमांडर अबू हैदर, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट बताया जा रहा है, उसमें मारा गया है और उसका एक जो है लोकल एसोसिएट इस एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं राजन, मैं आपको बोल दूं, इसमें दुखद बड़ी खबर जो है, इसमें हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए, जिसमें 21 RR के CO अशतुल शर्मा इस एनकाउंटर में शहीद हुए और मेजर अनु सूद इस एनकाउंटर में शहीद हुआ और 2 सिपाही राजेश कुमार और दिनेश सिंह इस एनकाउंटर में शहीद हुए। कहीं ना कहीं अगर हम बता देंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहादुर जवान, बहादुर सब इंस्पेक्टर काजी जो है इस एनकाउंटर में शहीद हुआ। कुल मिलाकर इस एनकाउंटर में 5 जो है हमारे जवान शहीद हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी जो है इस एनकाउंटर को अंजाम देने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मिलिटेंट्स एक घर में छुपे बैठे थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको एलिमिनेट किया। और कहीं ना कहीं रजत, आपको बोल दूं कि ये जो इलाका है ये काफी घना इलाका है और कहीं ना कहीं जो है बस्ती भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ है। आज तकरीबन सुबह के आसपास इस एनकाउंटर को इख्तिताम पजीर पहुंचाया गया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे 5 जवान, बहादुर जवान है, जिसमें हमारे जो है CO कमांडिंग ऑफिसर 21 RR जो एक मेजर, 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर को उनकी जो है पार्थिव शरीर को उनकी घरों की तरफ रवाना किया है और सर्च ऑपरेशन को जो है वहां पे कंक्लूड किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को उस इलाके से इनपुट्स आ रहे हैं कि वहां पे है बहुत सारे मिलिटेंट छुपे बैठे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 मिलिटेंट को मार गिरा कर जो है वहां कामयाबी मिली है। लेकिन दुखद बड़ी खबर यह भी है, इसमें 5 जवान भी शहीद हुए हैं। लेकिन जो इस एनकाउंटर में अगर बात करेंगे, जो बाकी जो मिलिटेंट्स है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार उनको ढूंढ रही है और आशंका किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। जी राजन। जी शबीर, जिस तरह से आपने बात की अबू हैदर की, एक माना जा रहा है कि लश्कर का एक टॉप आतंकी है और पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है और लगातार जम्मू एंड कश्मीर में ये लश्कर के लिए
जो है अपॉइंटमेंट भी कर रहा था कई सारे लोगों को, कई सारे बच्चों को बरगला कर मिलिटेंट ग्रुप जो है वो ज्वाइन भी करवा रहा था। और अबू हैदर को मार गिराना जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो या जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके लिए एक बड़ी कामयाबी है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी शहादत जो इन 5 जवानों ने दी है वो अबू हैदर को पकड़कर ये साफ तौर पर दिखता है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े ऑपरेशन कर इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी मिलकर पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर से पूरी तरह से मिलिटेंसी को खदेड़ कर रख देंगे। जी, जैसे कि रजत आपने बात की अबू हैदर की, अबू हैदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि लगातार जो अगर हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करें जो लगातार हमें घाटी में देखने को मिल रहे हैं, यही जो है बड़े बड़े मिलिटेंट्स बैठे हैं, उनको मतलब यहाँ के जो लोकल जो युवक है उनको मिलिटेंट्स की तरफ राग़िब करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है कि अबू हैदर को मार गिरा कर। अबू हैदर के बारे में बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कमांडर था और हार्ड कोर मिलिटेंट था जो कई सिक्योरिटी फोर्सेस को जो हमलों में मुलविस था। और कहीं ना कहीं बहुत सारे सिक्योरिटी जो अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी एहलकारों को ये मतलब जो है जो मखलूक तरीन कमांडर था और आज सिक्योरिटी फोर्सेस को उसको एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराकर बड़ी कामयाबी मिली। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे दूसरे मिलिटेंट की, जो लोकल मिलिटेंट बताया जा रहा है उसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एनकाउंटर में मार गिराया है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है इनपुट्स मिलते हैं, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, आपको याद ही होगा साउथ कश्मीर में हमें लगातार एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं जिसमें बहुत सारे मिलिटेंट्स को मार गिराए गए। और आज एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो नॉर्थ कश्मीर में बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमने 5 जवान भी खोए हैं, जिसमें बहादुर हमारे जो 5 जवान लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो है हमारे 21 RRKCOs ऑफिसर जो है एनकाउंटर में जो है शहीद हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे ये जो एनकाउंटर था ये एक बहुत बड़ा एनकाउंटर था और आने वाले दिनों में हम आशंका करते हैं कि और भी एनकाउंटर्स होंगे और बहुत सारे मिलिटेंट्स को बाकी एनकाउंटर्स में एलिमिनेट करेंगे और बहुत बड़े बड़े कमांडर्स को भी। जी बिल्कुल शबीर, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। इस पर बातचीत करते हुए आज हमने एक सीनियर कैप्टन और रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर से जी से भी बात की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना था कि 2021 का जो सूरज है मिलिटेंट्स वो नहीं देख पाएंगे और 2020 में ही पूरी तरह से मिलिटेंसी को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सब मिलकर खदेड़ देंगे और जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से अमन और चैन में जीने देंगे। जितने भी लोग जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो अमन और चैन चाहते हैं और जो बाशिंदे हैं कश्मीर के वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए। और इसी को लेकर सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तैनात हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स तो मार गिराए गए हैं। 5 जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए उन सब को हम नमन करते हैं। द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और साथ ही साथ आज जम्मू की बात करूं, कश्मीर की बात करूं या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करूं, वहाँ पर उनके लिए क्योंकि कोविड-19 का दौर है, ज़्यादा लोग बाहर तो नहीं आ पाए श्रद्धांजलि देने, पर हर किसी ने कोशिश की है कि अपने घरों से ही वो कोशिश करें, अपने छोटे छोटे मोहल्ले में 4-5 लोग मिलकर ही मोमबत्तियाँ जलाकर एक रोशनी का प्रतीक बताकर उनको श्रद्धांजलि दी जाए, ताकि उनके परिवार वालों को ये सांत्वना दी जाए, उनके परिवार वालों के साथ खड़ा हुआ जाए कि इस दुख की घड़ी में हम सब लोग मिलकर डटकर उन सब के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ जो प्रण उन 5 ने लिया था वही प्रण हर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान लिए हुए है कि पूरी तरह से किसी भी तरह की गंदी नज़र जो हमारे जम्मू कश्मीर पे हमारे देश पर रखेगा तो उसको हम मार गिराएंगे, उसको हम जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे, ताकि वो किसी भी तरह का खतरा हमारे देश के लिए ना बने। इन 5 को जाते जाते हम ज़रूर श्रद्धांजलि देंगे, भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। और साथ ही साथ उनके परिवार वालों को हम ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश इस समय उनके साथ है और जो मकसद वो जो जिसके लिए वो जिन्होंने श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने मार्टियर हुए हमारे देश के लिए, वैसा मकसद जो है बाकी सब लेकर चलते रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द मिलिटेंसी का नामो निशान जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाए। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे मेरे संवाददाता कश्मीर से जो जुड़े थे शबीर खान और हमारे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।